गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात में चुनाव से पहले मौजूदा बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर सरकार एक कमेटी के गठन का ऐलान कर चुकी है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने के हर पहलू पर गौर करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा मतलब है किसी देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, फिर भले ही वह किसी भी धर्म या जाति से ताल्लुक रखता हो। राज्य सरकार यदि अपने यहाँ इसे लागू करती है तो वहाँ के सभी नागरिकों पर यह समान रूप से लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉमन सिविल कोड की बात करती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि देश के संविधान में सबको मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा के दो सदन हैं और वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन लगातार भाजपा एक एजेंडे पे क्यों करना चाहती है। जिस तरह से मोदी जी के 8 साल हो गए हैं, लेकिन मोदी जी को ये भी पता होना चाहिए कि हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं सरकार का फेल्यूर है, इसीलिए सरकार ये एजेंडा अपनाती है। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे लागू करने की बात कही थी। ट्रिपल तलाक के बाद से बीजेपी इसे मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अहम कदम मानती है। एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे बढ़ने के बाद पार्टी लोकसभा चुनावों में इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। इस देश के अंदर सभी लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। सबको एक जैसी शिक्षा मिले, सबको एक जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सबको ट्रांसपोर्टेशन परिवहन की एक जैसी सुविधाएं मिले, कानून व्यवस्था सवाल हो और किसी भी व्यक्ति को कोई सोर्स न लगाना पड़े, बिना सोर्स लगाए काम हो। इस तरह का सवाल कानून आ रहा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन जहां सवाल कानून को लाने का मकसद किसी की भावनाओं को भड़काना है, सिर्फ हंगामा क्रिएट करना है, परेशानी क्रिएट करना है, खबरों में आना है और मूल मुद्दों से लोगों के ध्यान को भटकाना है, ऐसे समान कानून का कोई स्वागत नहीं करता। और ये सब बेकार की बातें हैं। जिस देश के अंदर इतनी भाषा के बोलने वाले हैं, इतनी जातियों के मानने वाले हैं, इतने लोगों के बीच अलग अलग धर्मों के बीच अलग अलग तरह से क्रियाक्रम होते हैं, कार्य होते हैं, ऐसे देश के अंदर समान कानून की बात करना बेकार की बात है, बोगस बात है, देश का समय बर्बाद करता है। बीजेपी के दो प्रमुख वादे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना और राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका विचार योग्य नहीं है। देखिए, हम हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे मुल्क की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारा मुल्क डाइवर्सिटी में यूनिटी का कायल है और हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ तहजीबों के, मुख्तलिफ ट्रेडिशन के और मुख्तलिफ कल्चर के मानने वाले रहते हैं और बहुत खुशी और मसरत के साथ वो अपने अपने त्योहारों को, अपने अपने ट्रेडिशन को और अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। लिहाजा इस तरीक़े का शोशा जो बार बार छोड़ा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कहीं ना कहीं ये हमारे मुल्क के ट्रेडिशन और मुल्क की डाइवर्सिटी के भी ख़िलाफ़ है और पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की जो पहचान है कि इसमें तमाम मज़हब के मानने वाले रहते हैं और ख़ुशी की बात यह है कि वो तमाम अपने अपने मज़हब पर पूरी आज़ादी के साथ अमल करते हैं। ये तमाम बातें वो हैं कि जो हमारे मुल्क को कहीं ना कहीं एक अलग पहचान पूरे दुनिया के अंदर बनाती हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो पहले मुल्क की ज़रूरत थी, न अब ज़रूरत है और न आगे ज़रूरत रहेगी। लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किसी भी तरीके के बहस व मुबाहिसे और किसी भी तरीके की गुफ्तगू से बचने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं। संसद को ये निर्देश जारी नहीं किया जा सकता कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड संबंधित कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर तलाक के ग्राउंड तक करने से लेकर गुजारा भत्ता, शादी की उम्र और विरासत संबंधित अधिकार को एक करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इस मामले में फरमादेश जारी नहीं हो सकता कि संसद ऐसा कानून बनाए। ये नीतिगत फैसला है और चुने हुए प्रतिनिधि इस पर फैसला लेते हैं। इसके लिए कोई निर्देश जारी नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ने कोर्ट को बताया कि सरकार इसको लेकर सजग और सचेत है
और 21वीं लॉ कमीशन मामले को विस्तार से देख रहा है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इस देश का नौजवान बेरोजगारी की वजह से सड़कों पर ना भटके, इस देश की आवाम को महंगाई से निजात मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश की आवाम और इस देश का नौजवान उनके हिसाब से चले। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, उनके हिसाब से चलने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आज इस बात की ज़रूरत है सोचने की, उनकी सरकार को इस बात की ज़रूरत है सोचने की कि इस देश का नौजवान बेरोजगारी की वजह से आत्मदाह न करे। इस देश की आवाम को महंगाई से कैसे निजात मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार को काम करने की आवश्यकता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस फिराक में रहती है कैसे इस देश के नौजवानों को गुमराह किया जाए। एक कारण ये भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अंबेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब ये कोड बनाया जाएगा तो ये उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग है।